नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के पॉडकास्ट नंबर 1 में। दोस्तों, आज हम सभी के साथ अमन जी हैं, जो कि पिछले 2 से 3 सालों से लगातार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। तो चलिए आज इनके एक्सपीरियंस का हम लोग फायदा उठाते हैं और इन्होंने पिछले 2-3 सालों में स्टॉक मार्केट से क्या क्या सीखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। तो आशा करता हूं कि इनसे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो आपके भी कुछ न कुछ काम आएगा और आप भी इस क्वेश्चन आंसर सेशन से बहुत कुछ सीखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट के अंदर। बहुत बहुत नमस्कार अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और उन्होंने जैसे कहा कि हमने 2-3 साल मार्केट में अपना समय दिया है, वहाँ से मैंने बहुत सारा गलतियाँ किया है और गलतियाँ करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आशा और उम्मीद है कि जो मैंने चीज़ सीखा है वो आपके सामने हम साझा करें, ताकि जब आप मार्केट में आए या फिर जो लोग बिगिनर्स हैं उनको जो मेरा गलती है, जो एक्सपीरियंस है, वो लोग जाने और वो गलती दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें। यही आज की पॉडकास्ट का हम लोग का एम है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले कौन कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग जोश में आकर के स्टॉक मार्केट में इंटर कर जाते हैं। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इंटर करने से पहले और कौन कौन सी मुख्य तैयारियां हैं जो कि हर एक इन्वेस्टर को करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा चीज़ पूछा, क्योंकि आज जहाँ हम लोग जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जहाँ पर हम लोग रील्स जो है इंस्टाग्राम में आजकल के युवा जनरली लगभग सभी लोग जो है इन्वॉल्व है, तो वो रील्स में क्या होता है कि बहुत लोग देखता है कि 2 लाख का प्रॉफिट आ गया, 3 लाख का प्रॉफिट आ गया, कोई एफएनओ कर रहा है, कोई इंट्राडे कर रहा है। तो ये जो फैसिनेटिंग जो नंबर है, ये देखने के बाद सबको लगता है कि भाई ये इतना लाख रुपया कमा रहा है, वो इतना लाख उसमें आप आजकल के ऐड भी देखिएगा, तो ऐड भी कोई एक ऐड देने वाला आएगा कि दोस्तों आप करोड़पति क्यों नहीं हैं, आप लखपति, आप एक दिन में 1 लाख रुपया क्यों नहीं कमा रहे हैं। अब जब आदमी ऐसे एड्स को देखता है तो नेचुरली उसको लगने लगता है कि जो सबसे बेवकूफ जो है हम ही हैं, कि मतलब हम कुछ नहीं कमा रहे हैं और बाकी जो लोग लखपति और करोड़पति कमा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली ये सारा का सारा चीज जो है आप जब समझिएगा, जब जानिए, सारा का सारा चीज जो है आपको जो है मतलब कि बनाने के लिए आप मार्केट में इस पहले ये समझिए कि मार्केट में आना और पैसा कमाना, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि जनरली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, जनरली 22-23 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं। पहले क्लास 10th करते हैं, 12 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर इसके बाद जो है हम लोग पैसा कमाना या फिर जॉब करते हैं तो शुरू होता है। लेकिन जब आदमी जब मार्केट में आता है तो वो आते ही लगने लगता है कि हमको जैसे कि पैसा जो है मार्केट से आना शुरू हो जाए। ये नॉर्मल जो है साइकोलॉजी है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि मार्केट में जो लोग शुरू में आता है, शुरू में मार्केट सबका वेलकम बहुत अच्छी तरीके से करती है। आपको शुरू में सबको कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ सब लोग को प्रॉफिट होगा, इनिशियली प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे तो आपका लॉस ही एग्जिट होगा। वो मेरा दोस्त भी था, वो जो शुरू में आया उसको लगने लगा कि जो है शुरू में आया, उसको किसी ने बोल दिया कि इंटरडे से बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। शुरू में 2-4 दिन उसको प्रॉफिट होने लगा, उसको मजा आने लगा। भाई उसको लगने लगा कि अब क्या है, पढ़ने लिखने कोई जो है जरूरत है नहीं, कितना आसान है, एक बार बाई किया, सेल किया, जो है प्रॉफिट आ गया, मजे मजे। चलिए अमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो आशा करता हूं कि आप इससे परिचित हो गए होंगे कि अगर आप निवेश करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको सबसे पहले किन किन चीजों को तैयार कर लेना है, अपनी मानसिकता को किस तरह का बनाना है। क्योंकि मुख्यतः वो मानसिकता होता है, माइंडसेट होता है कि आप किस मानसिकता के साथ स्टॉक मार्केट में इंटर कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए अब अमन जी आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि कैसे समझे कि किस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है स्टार्टिंग में। सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि स्टॉक मार्केट में हमारे यहाँ एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक, और दोनों में लगभग अगर टोटल मिला दे तो लगभग 5,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। अब कंपनियों को हम लोग जो है उसके वैल्यूएशन के प्रकार में हम लोग 3 प्रकार का कैटेगरी में रखते हैं। एक होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वैसा कंपनी जिसका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से नीचे होता है। दूसरे कैटेगरी में आता है मिड कैप। मिड कैप में जो जिसका वैल्यूएशन 5,000 और 20,000 के बीच में होता है तो उसको हम लोग मिड कैप बोलते हैं। और जो 20,000 के ऊपर जो वैल्यूएशन होता है उसको जो है हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं। तो लार्ज कैप कंपनियां क्या होता है कि बहुत स्टेबल बिजनेस होता है उनका प्रॉफिटेबल जो भी है सब कुछ दिखता है। आप जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रिलायंस हो गया, जैसे कि आप एयरटेल, आईटीसी, जो डे टू डे जितना भी आपका जो है अब जो इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारा का सारा चीज़ क्या है, लार्ज कैप है। तो ये इस प्रकार का बिजनेस है जिसको आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जब आप शुरुआत में होते हैं तो आपको ये
एक सलाह है, मेरी सलाह है, या फिर जितने भी इन्वेस्टर जो पहले हमसे या फिर बहुत लोग जो लोग इन्वेस्ट किए उनको ये सलाह यही रहती है कि शुरुआत में आप वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनको आप इस्तेमाल करते हो। क्योंकि जब आप इस्तेमाल करते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को आप बाई करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप भी उस कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हैं। जैसे आप प्रॉफिट दे रहे हैं वैसे सब लोग मिलकर उसको प्रॉफिट दे रहा होगा। तो इनिशियली तो आप लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट करें, और वैसे लार्ज कैप जिसको आप जानते हो। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आईटीसी हो गया, आईटीसी का लगभग जितना भी जो है आप जो यहाँ तक देखिए कि यहाँ जो कॉपी है ये भी आईटीसी का बनाया हुआ चीज है। अब बहुत कुछ खाने का जो प्रोडक्ट होता है वो सभी आईटीसी से ही है। तो ये सारा चीज जो लोकली आप जो देखते हैं, जो उसको आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही स्टॉक को आप कुछ उनको इन्वेस्ट कीजिए। अगर धीरे धीरे अगर आपने इसमें 6 महीने 7 महीने अच्छा अगर कुछ रिटर्न धीरे धीरे आपने रिटर्न बनाया, तब आप लोग जो है मिड कैप की ओर जा सकते हैं और स्मॉल कैप की ओर जा सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप को चुनते हैं, वैसे ही आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। और लार्ज कैप में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा। स्मॉल कैप में अगर रिस्क उसमें ज़्यादा है तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो शुरुआत में आप रिस्क कम लेकर के ही जो है इन्वेस्ट करना शुरू करें, ताकि जो मार्केट में जो परसेप्शन है कि पैसा लॉस हो जाता है वो आपसे ना हो। कि अगर शुरुआत में ही अगर आपने स्मॉल कैप में लगा करके पैसा लॉस कर दिया तो पहले ही आपका जो है माइंडसेट है, वो जो मार्केट के जो ये आपका पर्सपेक्टिव हो जाए वही खराब हो जाएगा। इसलिए एडवाइस यही है कि आप लार्ज कैप में जाएं, और वैसे लार्ज कैप जिनको आप इस्तेमाल करते हो डे टू डे लाइफ में, वैसे स्टॉक्स को चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रश्न का जवाब दिया। और साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और इकोनॉमी अगर बढ़ती है तो किसी भी बैंकिंग सेक्टर का जो होता है ना, वो स्टॉक हमेशा ग्रो ही करता है, डिक्रीज नहीं करता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में चाहते हो कि नहीं मैं कोई ज्यादा कोई लॉस नहीं झेलना चाहता हूँ, मैं प्रॉफिट ही चाहिए, तो आप बैंकिंग में ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम एक चीज इंटरप्ट करना चाहेंगे कि जैसे कि इन्होंने कहा कि बैंकिंग स्टॉक, तो बैंकिंग स्टॉक में भी मुझे नहीं लगता है कि आपके कोई घर में ऐसे लोग होंगे जिनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकार का जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए लार्ज कैप। बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा कि जब भी इकोनॉमिक ग्रो करता है तो ऑब्वियसली है कि बैंक जो है सेक्टर भी इकोनॉमिक ग्रो करता है। और अभी जैसे कि हमने देखा कि पीएसयू बैंक का जो रैली रहा, मतलब कि वो मतलब फार देन अमेजिंग था। तो वही चीज है कि स्टॉक मेरा भी अकाउंट है स्टेट बैंक में, आपका भी। मुझे नहीं लगता कि जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो उसमें आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी स्टॉक देखिएगा तो जिस तरीके से उसका जो रिटर्न दिया है, मुझे लगता है कि मिड कैप के रिटर्न के बराबर उसका रिटर्न रहा है। तो यही सारा चीज है, आपको बहुत कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं अपनाना है, वैसे ही स्टॉक उठाना है जो आपको देखते हैं, जिसमें आप जो है यूज करते हैं डे टू डे में, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे आपने चाहे सिम के बाद तो जो आप जिनको आप डाटा हमेशा जो है आपको पता है मंथली जो हम लोग को रिचार्ज करना पड़ता है, तो या तो आपके पास आजकल तो 2 या 3 ही आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वोडाफोन आइडिया में होंगे, नहीं तो आप जो है एयरटेल होंगे, नहीं तो आपका जियो होंगे। बाकी आप समझदार हैं, आपको वैसे चूज करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न ये है कि अगर हमको अपनी स्टॉक मार्केट के अपडेट्स को डेली ट्रैक करना हो, किस तरीके से उसको हम ट्रैक कर सकते हैं? तो अमन जी इस प्रश्न का जवाब देंगे। या इन्होंने कहा कि हमको जो है डेली ट्रैक करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और ये चीज समझने की जरूरत है कि जो है मार्केट में मतलब एक प्रकार के लोग तो नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। एक कैटेगरी के वे लोग होते हैं जो डेली बेसिस पर जो है उनको मतलब कि एक ही दिन सुबह जो है 9:15 के बाद जो है बाई किया और मतलब कि 3:20 के पहले जो है सेल कर दिए, तो उसको बोला जाए इंट्राडे ट्रेडर। मतलब एक ही दिन में जो है आपको बाई करना है, सेल करना है। अब जो है इकोनॉमिक्स डूबा कि ऊपर गया, कोई इससे मतलब नहीं है। कंपनी का जो है क्या क्वार्टरली प्रॉफिट रहा, इससे कोई मतलब नहीं। एक दिन बाई किए, सेल किए, इसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। तो बट लेकिन जो हम लोग का सेबी जो है रेगुलेटर है, उसका डाटा के अकॉर्डिंग जो लोग इंट्राडे में है, मतलब कि 90% जो है लॉस में ही है। होता क्या है कि इंट्राडे में आपको ब्रोकेज देना पड़ता है, बहुत सारा चार्जेस देना पड़ता है। तो जैसे ही आपको चार्जेस क्योंकि कंपनी को क्या करती, कंपनी तो चाहती है कि भाई आप इंट्राडे करें, क्योंकि आप लॉस करें या प्रॉफिट करें उसमें कंपनी का या फिर एनएससी बीएससी का कोई घाटा नहीं है। तो आप लॉस कीजिएगा फिर भी आपको ब्रोकेज देना है, आप प्रॉफिट गेन कीजिए तो भी लॉस। मार्केट में आए हैं तो समय दीजिए, और जितने भी आपके जो है जिन्होंने भी मार्केट से अच्छा पैसा कमाया है, वे लोग का सिंपल एडवाइस है कि जो है आप लॉन्ग टर्म की ध्यान दें। शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ नहीं आपको रिजल्ट दिखेगा, और द एंड ऑफ द आपको ज्यादा अगर इधर उधर कीजिएगा आपको लॉस ही होगा। तो फिर जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है वो हम लोग का अगला क्वेश्चन भी होने वाला है, तो उसमें भी आप अच्छी तरह से बताइए कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या अंतर होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी,
आपने तीसरा प्रश्न का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आशा करते हैं कि हमारे ऑडियंस को आपकी ये एडवाइस काफी काम आएगी। तो चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न यह है कि अमन जी, लोगों को बहुत ही डर रहता है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत तरह का रिस्क होता है कि भाई अगर हम पैसा लगाएं तो कहीं मेरा पैसा डूब गया तो फिर मेरा क्या होगा। तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो रिस्क का जो एक डर होता है उसको हम कैसे मैनेज करें। बहुत अच्छा बात कहा कि ये नॉर्मली सब लोग को भी लगता है कि एक स्टॉक मार्केट का गैम्बलिंग है, क्योंकि बहुत पहले बहुत सारा इंसिडेंट हो चुका है स्टॉक मार्केट में जो ये दर्शाता है, या फिर एक ऐसा इमेज बन गया है कि जो है मार्केट में, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम हुआ इतने करोड़ रुपया जो है, फिर बहुत सारा अलग अलग स्कैम हुआ जिसमें पोंजी स्कैम कितने अभी भी स्कैम का कोई कमी नहीं है। आप टेलीग्राम पर देखिएगा तो कितने चैनल बने हुए हैं जो लोगों को टिप्स के नाम पर जो है इतना कोर्स बेच करके वो फ्रॉडबाजी, तो ये जो है ये चलते रहेगा। असल पर्सनली आपको चाहिए कि आप डर आपको क्यों लगता है समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको उसके लिए जो पर्याप्त जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपके पास नहीं है। नॉलेज की कमी के कारण ही आपको जो है डर लगता है। अगर हमारे पास उसके लिए जो प्रॉपर जानकारी है तो मुझे डर क्यों लगेगा। हमको पता है कि ये कंपनी है, हमको पता है कि ये कंपनी ये बिजनेस करती है, ये इसका इतना प्रॉफिट है, इतना रिटर्न है। जब हम अगर उस चीज को पता हो तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। और डरा वही जाता है जो लोग, जैसे कि अनवांटेड बहुत लोग क्या होता है कि पेनी स्टॉक का नाम होता है, लोग इसके लिए बहुत आकर्षित हो जाते हैं कि पेनी स्टॉक में क्या होता है कि उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम होता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, तो लोग जो है उनको क्वांटिटी देखने लगता है। अगर मान चले कि अगर एक अच्छा स्टॉक अगर हम ले लें, जैसे कि स्टेट बैंक का ले लें, तभी अराउंड 600-700 के अराउंड प्राइस होगा, तो 1000 में उनको एक ही स्टॉक मिलेगा। लेकिन अगर 5 रुपए का पेनी का स्टॉक हो तो 200 मिल जाएगा, उनको मजा आ जाता है कि भाई 200 शेयर मिल गया। तो ये जो क्वांटिटी लोगों को दिखने लगता है, लेकिन ये पता नहीं कि वो 200 का जो पेनी स्टॉक लिए है उनको मतलब लेने के बाद क्या होता है, जनरली हम बताते हैं, हमारा जो जितना दोस्त है शुरू में जो है पेनी स्टॉक लेता है, 10-15 दिन उसका ग्राफ जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा मजे। जैसे ही उसमें जब शॉर्ट सर्किट नीचे की ओर पकड़ता है तो वो जो नीचे जो जाना शुरू होता है, मतलब समझिए कि उसको निकलने का मौका नहीं दे, क्योंकि जैसे ही सर्किट लगता है तो आपको सेल करने का ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि पूरा जो है सेल खत्म हो गया, कोई बाय करने वाला तो है नहीं, तो सर्किट ही लगता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो है प्रॉफिट सोच करके आए थे, पता चला कि जो है 50% लॉस ही हो गया। तो ये जो चीज है, इसलिए जो है, और एक बहुत सारा चीज और भी है टेक्निक। 2 चीज हम लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में, एक तो फंडामेंटल होता है एनालिसिस करना, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस करना। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए, उनके टेक्निकल कोई मायने उतना नहीं रखता है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटल कहने का मतलब कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो हर एक साल रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है कि घट रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसा है, टॉप लीडरशिप में वे लोग का विजन क्या है। तो बहुत सारा आप देखिएगा कि ये कंपनी एक साल में जो चीज करती है या फिर नेक्स्ट ईयर का जो उनका प्लान होता है उसके एनुअल रिपोर्ट में वो मेंशन होता है। और आज तो बहुत डिजिटल हम लोग वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आपको किसी भी कंपनी का अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप खटाक से ना जो है उसके वेब ब्राउजर में सर्च कीजिए कंपनी का नाम, उसके कंपनी के नाम में पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट क्या है, मतलब क्या है मिशन, कितना बिजनेस है, कितना क्लाइंट है, कौन से देश में क्लाइंट है। तो ये डिफरेंट कंपनी पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग एक टेक्नोलॉजी अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, उसके वेबसाइट पर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि कितने देश में जो है उसका सॉफ्टवेयर सर्विस ऑपरेट कर रहा है, अलग अलग लॉजिस्टिक कंपनी है तो वो कितने को सर्विस दे रहा है। तो डिफरेंट स्टॉक को डिफरेंट कंपनी के हिसाब से हम लोग जो है एनालाइज कर सकते हैं। और शुरुआत में अच्छे से आप बुक्स पढ़िए। ये बहुत लोगों को लगता है कि हाँ आजकल जो है फिनफ्लुएंसर का है, तो जो है फिनफ्लुएंसर में क्या है कि हम तो ऐसे फिनफ्लुएंसर हैं जो हम देखते हैं, हम समझते हैं, मतलब जो लोग खुद पहले से ही लॉस हुए, मतलब खुद मार्केट में जो है इंट्राडे एफएन होकर खुद लॉस हुए हैं, अब लॉस रिकवरी कैसे हो, तो इसके लिए जो है लोग कोर्स बेचना शुरू कर रहे हैं। ये बहुत आजकल के जो है कंफ्यूजन है। और फिनफ्लुएंसर ने क्या किया है कि जितने भी रिटेल लोग हैं मतलब उसका जो है लेके रखा हुआ है, मतलब बहुत तरीके से। इसलिए बहुत समझिए ना, ये जो YouTube है उसमें लोग आपको जानकारी दे कहाँ से रहे हैं, आसमानी किताब से तो नॉलेज उनके पास आ नहीं रहा है, वे लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। तो वो जिन सोर्स को पढ़ के आपको बता रहे हैं, आप क्यों नहीं उसी प्राइमरी सोर्स पर रिलायबल हो। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया कि स्टॉक मार्केट में जो रिस्क होता है उसको हम कैसे मैनेज करें, किस तरह के मानसिकता को लेके जाना है। आपको बुक्स ज्यादा पढ़ना है, आपको यूट्यूब से आगे वगैरह जो अलग जगह जो लोग टिप्स देते हैं वो कहीं ना कहीं वही लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं फेलियर को सामना करके आते हैं, और वो बस अपना आप कह सकते हैं खुद के फायदे के लिए वो आपको बता रहे होते हैं। तो आप ऐसा बिलीव मत कीजिए कि जो आपको वो बता रहे, ऐसा भी हो सकता है कि उनका बताया गया इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकता है, इसलिए आप उन पर ज्यादा बिलीव नहीं कीजिए।
ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। और अधिक से अधिक बुक्स पढ़िए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी के साथ जुड़ने का काम कीजिए, ताकि आगे भी इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपके प्रश्नों का जवाब मिलता रहे, ताकि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और साथ में आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से ग्रो कर पाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत नमस्कार।